Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. This is Foolish Flower and you are watching my channel Optometry in my pocket. आज हम पढ़ेंगे डबल एलिवेटर एंड डबल डिप्रेसर पॉलिसी। नाम से ही जाहिर है कि एलिवेशन और डिप्रेशन में मसला होगा। डबल एलिवेटर पॉलिसी क्या होती है कि जब आप आई को एडक्ट करें या एबडक्ट करें तो अब गेज में लिमिटेशन आती है। लाइक आप अपनी आई से देख रहे हैं राइट साइड पे, तो राइट साइड पे राइट आई जो है क्या होती है, एबडक्ट होती है। और अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपकी लेफ़्ट आई जो है वो क्या होती है, इडक्ट होती है। तो जब आप इडक्शन में देखेंगे, जब आप एबडक्टेड पोजीशन में देखेंगे, मीन टू से जब आप राइट देखें या लेफ़्ट देखें और आपकी राइट आई जो है एडक्टेड पोजीशन में हो या एबडक्टेड पोजीशन में हो, तो आप अब गेज में यानी कि एलिवेशन जो है नहीं कर सकेंगे। समझ तो आ रही है ना आप लोगों को? ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, वरना मैं आप लोग को ड्राइंग के थ्रू सब कुछ समझा देती। लेट सपोज ये हमारी आई है, कौन सी वाली आई है, राइट आई है, ठीक है। ये अगर हमारे पास राइट आई है और अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये राइट गेज है आप लोगों का, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये लेफ़्ट गेज है आप लोगों का। तो जब राइट डायरेक्शन इस साइड पे जो है नोज़ होता है, राइट डायरेक्शन में देखते हैं तो एबडक्शन होती है आप लोगों के पास, और लेफ़्ट डायरेक्शन में देखेंगे नोज़ के साइड पे तो क्या होगी, एडक्शन होगी। तो कह रहे हैं कि आप इस साइड पे ऊपर देखेंगे तो आपके पास अब गेज जो है लिमिटेड होगी, आप ऊपर नहीं देख सकेंगे। और अगर आप एडक्टेड पोजीशन में ऊपर देखेंगे तो तब भी आपके पास क्या होगी, जो अब गेज है, जो एलिवेशन है, वो लिमिटेड होगी, ठीक है। और लिमिटेड क्यों होगी, क्योंकि सुपीरियर ओब्लिक मसल और जो दूसरा है हमारे पास इंफीरियर ओब्लिक मसल और सुपीरियर रेक्टस मसल, इन दोनों में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप एडक्टेड और एबडक्टेड पोजीशन में ऊपर नहीं देख सक रहे। इसके अलावा क्या होता है कि ये आपकी एक आई को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, दोनों आइज़ को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, और ये कंजेनिटली मौजूद होती है। लेकिन जब बाद में डोर्सल मिडब्रेन लीजन के पेशेंट्स के न्यूरोलॉजिकल साइंस देख रहे थे तो उनमें एक साइन ये था कि वो अब गेज में जो है नहीं देख पा रहे थे, उनको एक्वायर्ड पालसी थी अब गेज में। तो ये पहले तो ये कहा जाता था कि ये कंजेनिटल है, लेकिन इसमें एक्वायर्ड पालसी ऑफ अब गेज जो है वो डोर्सल मिडब्रेन लीजन वाले पेशेंट्स में मौजूद थी। तो डबल एलिवेटर पालसी का ये मतलब है, डबल मींस एडक्टेड पोजीशन में भी और एबडक्टेड पोजीशन में भी जो एलिवेटर मसल्स हैं उनकी पालसी हुई होती है, जिसकी वजह से अब गेज में देखना जो है वो मुश्किल होता है, लिमिटेड होता है, या ख़राब होता है, या इम्पेयर्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं कि जो डबल एलिवेटर पॉलिसी है उसकी काजेज़ क्या हैं। अगर हमारे पास बेल्स फिनोमेनॉन मौजूद होगा, बेल्स फिनोमेनॉन कहते हैं कि ये नेचुरल फिनोमेना है। जब हम आईलिड्स को क्लोज़ करते हैं यानी कि आइज़ को बंद करते हैं तो हमारी आइज़ जो हैं वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी मूव कर जाती हैं, तो उसको कहते हैं बेल्स फिनोमेना। और अगर फुल पैसिव मूवमेंट्स आइज़ की जो हैं वो मौजूद हैं, बेल्स फिनोमेना मौजूद है पेशेंट्स में और फुल जो आइज़ की मूवमेंट है वो मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि जो लीजन है वो सुप्रा न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस से ऊपर है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इन्फीरियर रेक्टस मसल है उसका सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर हुआ है। सेकेंडरी इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लीजन की वजह से इन्फीरियर रेक्टस मसल में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्चर हुआ है। कॉन्ट्रैक्चर मीन्स उसका जो फंक्शन है वो लूज हुआ है, या उसमें इनइलास्टिसिटी आई हुई है, उसकी इलास्टिसिटी लॉस हुई हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन है वो आ जाती है अब गेज में। समझ आ रही है बच्चों? बेल्स फिनोमेना अगर मौजूद है और फुल पैसिव मूवमेंट मौजूद है तो इसका मतलब है कि लीजन जो है वो सुप्रा न्यूक्लियर है और इसने इन्फीरियर रेक्टस मसल में सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर किया हुआ है, जिसकी वजह से मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन जो है वो आ जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि इन्फीरियर रेक्टस का काम तो आई को नीचे लेके जाना है, तो फिर हमारे पास एलिवेशन क्यों लिमिटेड है? तो इस तरह से होता है कि लेट सपोज ये आई है हमारे पास और इन्फीरियर रेक्टस मसल यहाँ पर कहीं पे मौजूद है नीचे। अगर ये नीचे मौजूद है इन्फीरियर रेक्टस मसल और इसमें कॉन्ट्रैक्चर हुआ है, इसकी इलास्टिसिटी लॉस हुई हुई है, तो अगर सुपीरियर रेक्टस और जो इन्फीरियर ओब्लिक मसल हैं वो बहुत भी ज़ोर लगा लें, वो आई को ऊपर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इन्फीरियर रेक्टस भी तो आई के साथ यहाँ पर अटैच है, वो उसको ऊपर जाने के लिए छोड़ता ही नहीं है, इस वजह से आई जो है ऊपर नहीं जा पाती। फिर दूसरे केसेस में ये कह रहे हैं कि लेट सपोज अगर हमारे पास बेल्स फिनोमेनॉन मौजूद है
एब्सेंट है, यानी कि जब आप आईलिड्स को क्लोज कर रहे हैं, आंखों को बंद कर रहे हैं और आई ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ नहीं जा रही, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जो थर्ड नर्व है उसकी पाल्सी हुई हुई है। थर्ड नर्व ओकुलोमोटर नर्व की जो अपर डिवीज़न होती है उसमें क्या वो होता है, पाल्सी हुई हुई होती है, जिसकी वजह से उसकी जो कॉन्कोमिटेंसी है वो स्प्रेड हो जाती है और आपके पास एडक्टेड और एबडक्टेड दोनों पोजीशन में, मीन टू से जो थर्ड नर्व है उसकी अपर डिवीज़न में पाल्सी हो गई है, ठीक है, तो वो अपनी कॉम्पिटेंसी को जो है स्प्रेड कर देता है। इस वजह से एडक्टेड और एबडक्टेड दोनों पोजीशंस में अब गेज जो है वो क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है थर्ड नर्व तो मीडियल रेक्टस को सप्लाई करती है, तो चाहिए कि एडक्टेड पोजीशन में लिमिटेड होना, लेकिन वो लोग कह रहे हैं स्प्रेड हो रही है कॉन्कोमिटेंसी, जिसकी वजह से लेटरल रेक्टस भी अपना काम, लेटरल रेक्टस की पोजीशन में यानी कि एबडक्टेड पोजीशन में भी अब गेज जो है वो लिमिटेड है। हालांकि लेटरल रेक्टस को तो सिक्स नर्व सप्लाई करती है, लेकिन ड्यू टू द कॉन्कोमिटेंसी ऑफ द थर्ड नर्व पाल्सी लेटरल रेक्टस की एबडक्शन में भी जो अब गेज है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इटियोलॉजी हमने पढ़ लिया कि या तो ये मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन ऑफ ग्लोब जो है, मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ग्लोब जो है वो एलिवेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन है एलिवेशन में, और दूसरा डबल एलिवेटर वीकनेस है, यानी कि सुपीरियर रेक्टस मसल और दूसरा जो है इन्फीरियर ऑब्लिक मसल जो है वो वीक हैं, या फिर ये दोनों कंडीशन साथ में भी मौजूद हो सकती हैं, वीकनेस भी मौजूद हो और मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन भी हो। मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन हमने देख लिया था कि लीजन ऑफ द सुप्रान्यूक्लियर लीजन में हो रहा था, जिसमें बेल्स फिनोमेना और सारी जो वो थी इंटैक्ट थी फंक्शंस जितने भी थे, और डबल एलिवेटर वीकनेस हमने थर्ड नर्व की जो पाल्सी थी उसमें देखा था, जिसमें बेल्स फिनोमेनॉन एब्सेंट था। तो कहते हैं ये अलग अलग से भी कॉज कर सकती है डबल एलिवेटर पाल्सी, और ये दोनों साथ में मौजूद भी हो सकती हैं डबल एलिवेटर पाल्सी के केसेस में। नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स क्या होते हैं, टोसिस होता है इन पेशेंट्स में, ठीक है। टोसिस तो आप लोग जानते हैं, अपर लिड जो है वो क्या होता है, ड्रूपी होता है, नीचे की तरफ आया हुआ होता है, और बाइनोकुलर सिंगल विजन या तो प्रेजेंट होगी या फिर नहीं होगी, हाइपरट्रोपिया होगा प्राइमरी पोजीशन में। हाइपरट्रोपिया कहते हैं स्क्विंट को जब आई नीचे की तरफ डेविएट हुई हुई होती है। बेल्स फिनोमेना कुछ पेशेंट्स में होता है और कुछ पेशेंट्स में एब्सेंट होता है। एबनॉर्मल चिन एलिवेशन भी होती है ताकि बाइनोकुलर सिंगल विजन को क्या करे, मेंटेन कर सके। अगर बायलेटरल पाल्सी मौजूद है आपके पास तो फिक्सेशन वगैरह को मेंटेन करने के लिए चिन एलिवेशन करेगा। और फोर्स डक्शन टेस्ट जब आप लोग करेंगे, डक्शन टेस्ट तो आप लोग जानते हैं ना, मैकेनिकल जो कॉज होता है स्ट्रैबिस्मस को, उसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। लाइक अगर इनकोमिटेंट स्ट्रैबिस्मस का पेशेंट है, ठीक है, और आप देखना चाहते हैं कि उसमें जो मसल फंक्शन है वो पाल्सी की वजह से ख़राब है या फिर कोई मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन मौजूद है, इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग फोर्स डक्शन टेस्ट करते हैं। फोर्स डक्शन टेस्ट में होता ये है कि पैसिव रोटेशन के लिए जो पेशेंट की आई रेजिस्टेंस शो करती है उसको बोलते हैं, लाइक मीन टू से कि एग्जामिनर जो है वो पेशेंट की आई को फोर्स दे के मूव करवाएगा और देखेगा कि आई उस मूवमेंट के लिए कितनी रेजिस्टेंस शो कर रही है, इसको कहते हैं फोर्स डक्शन टेस्ट। इसके मुकाबले में दूसरा टेस्ट जो होता है वो एक्टिव फोर्स जनरेशन टेस्ट होता है, जो कि एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के फंक्शंस को एसेस करने के लिए यूज़ होता है, और उसमें आई जो है वो खुद से पेशेंट को कहा जाता है कि वो डिफरेंट गेजेस में देखे और जितनी पावर जितनी एबिलिटी है उसके पास उस आई को मूव करने की, उसको मेजर करने को एक्टिव फोर्स जनरेशन टेस्ट बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि डबल एलिवेटर पाल्सी के पेशेंट्स में जब फोर्स डक्शन टेस्ट किया जाता है तो उसमें माइनर डिग्री जो है पैसिव रिस्ट्रिक्शन आप केस में डिटेक्ट की गई है। लाइक जब एग्जामिनर मूव करवाएगा आप गेज में उसकी आई को तो उसके लिए रेजिस्टेंस पेशेंट शो करेगा, इसलिए कहते हैं कि इसमें माइनर डिग्री ऑफ पैसिव रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। तो ये नोट डाउन कर लें कि हमारे पास जो डबल एलिवेटर पाल्सी के पेशेंट्स उसमें एक टोसिस होती है, एक हाइपरट्रोपिया होता है, बेल्स फिनोमेना कुछ में होता है कुछ में नहीं होता, और एबनॉर्मल चिल एलिवेशन भी होती है, और पैसिव रिस्ट्रिक्शन भी फोर्स डक्शन टेस्ट के इसमें थोड़ी सी मौजूद होती है।
ये डबल एलिवेटर जो पाल्सी है उसका पेशेंट है। प्राइमरी पोजीशन पे यहाँ पे देखें हाइपरट्रोफी और टॉसिस मौजूद है। जब राइट साइड पे देख रहा है लेफ़्ट साइड पे जब देख रहा है तो लीवोवर्जन जब कर रहा है, यहाँ पर एग्जामिनर इसकी जो आई को है उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और रेजिस्टेंस चेक कर रहा है। तो आई देखें अब नॉर्मली डाउन ड्रिफ्ट शो कर रही है, लेफ़्ट साइड पे फिर किया इसी तरह से। तो इसकी जो बेसिकली जिस आई में प्रॉब्लम है वो है लेफ़्ट आई। ये देखें, ये हमारे पास लीवर डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है और ये जो है लीवर डिप्रेशन है। तो इसमें प्रॉब्लम मौजूद है। यहाँ पर बेसिकली हमारा काम इन दो पिक्चर्स के साथ है कि जब आईज़ जो एडक्ट कर रही है तो तब भी एलिवेट नहीं कर रही, और यहाँ पर देखें जब आई एबडक्ट कर रही है तब भी एलिवेशन शो नहीं कर रही। तो अब गेज में जो एलिवेशन है वो लिमिटेड है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं कि लाइक डबल एलिवेटर पाल्सी जो है उसमें जो फीचर्स हैं वो दूसरी किन किन डिजीज़ के साथ जो है सिमिलरिटी शो करती है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो इंफीरियर रेक्टस मसल की कंजेनिटल फाइब्रोसिस हो जाए, इंफीरियर रेक्टस मसल की कंजेनिटल फाइब्रोसिस, ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑर्बिटल फ्लोर का, थायराइड आई डिसीज़ और ब्राउन सिंड्रोम। और इसके अलावा कुछ और डिजीज़ हैं लाइक सुपीरियर रेक्टस मसल कंजेनिटली एब्सेंट हो, या फिर थर्ड नर्व पाल्सी में जो अपर डिवीज़न है उसमें लीजन मौजूद हो। तो ये सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती हैं। ब्राउन सिंड्रोम में ये बात बताई जा रही है कि इसमें लिमिटेशन एलिवेशन में होती है लेकिन एडक्टेड पोजीशन में होती है, और फोर्स डायरेक्शन टेस्ट जो है वो इंडिकेट करता है मेजर पार्ट ऑफ लिमिटेशन आपकी इसमें कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन, और उसकी वजह क्या होती है, मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन। लेकिन हमारे पास जो डबल एलिवेटर पाल्सी है उसमें फोर्स रिडक्शन टेस्ट करने पे वो पॉजिटिव तो आता है, बट उसमें क्या प्रॉब्लम है कि माइनर डिग्री ऑफ मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन होती है और ब्राउन सिंड्रोम में मेजर होती है। इस वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये ब्राउन सिंड्रोम का पेशेंट है या डबल एलिवेटर पाल्सी का पेशेंट है। मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे या सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या है कि अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट है तो उसको करेक्ट कर लेंगे, एम्ब्लायोपिया है तो उसकी थेरेपी दे देंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं उसमें हम सर्जरी करते हैं प्रेफर, हाइपरट्रोपिया के लिए और सीडोटोसिस जो प्राइमरी पोजीशन में मौजूद है उसके लिए, या फिर इसके अलावा जो टोसिस मौजूद है जो कि फिक्सेशन के साथ इंटरफेयर कर रहा है और प्राइमरी पोजीशन में मौजूद है और कॉस्मेटिकली पुअर दिखाई देता है ना, कॉस्मेटिकली अपीयरेंस में पुअर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सर्जरी करवाएंगे। इसके अलावा जो चिन अप कर रहा था पेशेंट, अगर वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हेड पोस्चर उसका है में प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है टोसिस से पहले स्ट्रैबिस्मस की सर्जरी करेंगे, हाइपरट्रोपिया वगैरह को ठीक करेंगे। और डबल एलिवेटर पाल्सी के पेशेंट्स में क्या किया जाता है, जो हॉरिजेंटल रेक्टाइल मसल्स हैं यानी कि मीडियल रेक्टस हो गया, लेटरल रेक्टस हो गया, उसकी वर्टिकल ट्रांसपोजिशन करेंगे बाय नैप प्रोसीजर। ट्रांसपोजिशन नैप प्रोसीजर जो है ये हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि हम लोग जो रेक्टाइल मसल्स हो गए, डिफरेंट मसल्स जो हो गए उनके लिए करते हैं सर्जरी, उसको बोलते हैं नैप प्रोसीजर। और वर्टिकल ट्रांसपोजिशन का मतलब कि लाइक हमारे पास इंफीरियर रेक्टस मसल की बात कर रहे थे, उसका सेकेंडरी जो है वो था कॉन्ट्रैक्चर था, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, रिसेशन करवा देंगे ताकि उसका जो फंक्शन है थोड़ा सा कम हो जाए, स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाए। और जो यहाँ पर करवा रहे हैं ओरिजेंटल रेक्टाइल मसल्स यानी मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस की, वो ट्रांसपोजिशन करवाएंगे। ट्रांसपोजिशन मीन उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेंगे, लाइक जिस पोजीशन पे वो मौजूद है मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे ताकि जो एलिवेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो जाए।
और नैप प्रोसीजर का मैंने आप लोगों को बताया कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो कि वर्टिकल आई की जो मिस अलाइनमेंट होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास जो एलिवेशन डेफिशिएंसी आ जाती है, डबल एलिवेटर पाल्सी के केस में आ रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए नैप प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास था डबल एलिवेटर पाल्सी का पेशेंट। उसमें जो जो चीज़ें थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली। अब डबल डिप्रेसर पाल्सी के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से डबल एलिवेटर पाल्सी पढ़ ली तो डबल डिप्रेसर पाल्सी का आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसमें क्या होगा। एडक्शन और एबडक्शन पोजीशन दोनों में डिप्रेशन जो है वो लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि जो इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक मसल है उनमें पाल्सी होगी, वो वीक होंगे। और इसके अलावा सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है किस चीज़ का? सुपीरियर रेक्टस मसल का, जो कि आई को नीचे जाने के लिए नहीं छोड़ेगा। तो ठीक हो गया। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि एबडक्शन और एडक्शन दोनों पोजीशन में डिप्रेशन लिमिटेड होगी। ये रेयर कंजेनिटल एनॉमली है, इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक मसल की पाल्सी मौजूद होती है इसमें। ठीक हो गया। और ये किस वजह से होती है? जो इंफीरियर रेक्टस मसल है उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग पाल्सी हो जाए और वो स्प्रेड कर रही है कोमिटेंसी को इन द फील्ड ऑफ एप्सिलेटरल सुपीरियर ओब्लिक मसल। मतलब एप्सिलेटरल सेम आई में ही जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है वहाँ तक इंफीरियर रेक्टस की लॉन्ग स्टैंडिंग पाल्सी की वजह से कोमिटेंसी जो है स्प्रेड हो गई है, जिसकी वजह से सुपीरियर ओब्लिक में भी वीकनेस आ गई है। या फिर इंफीरियर रेक्टस की लॉन्ग स्टैंडिंग पाल्सी की वजह से सुपीरियर रेक्टस कॉन्ट्रैक्चर हो गई है सेकेंडरी। और इसके अलावा इंफीरियर रेक्टस बिल्कुल एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट काजेस थी हमारे पास किसकी? डबल एलिवेटर पाल्सी की, सॉरी डबल डिप्रेसर पाल्सी की। फिर हमारे पास क्या आएगा इसके बाद? सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी आ जाएगी कि इंफीरियर जो ट्रांसपोजिशन है वो करवाएंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेक्टाइल मसल की। ये डबल डिप्रेसर पाल्सी है, इसमें हम लोगों ने कौन सी करवाई ट्रांसपोजिशन? इंफीरियर ट्रांसपोजिशन करवाई है। तो वहाँ पर जो डबल एलिवेटर पाल्सी है वहाँ पर सुपीरियर ट्रांसपोजिशन करवाएंगे हॉरिजॉन्टल रेक्टाइल मसल्स की। ठीक हो गया। इन्वर्स नैप प्रोसीजर के ज़रिए जो डबल एलिवेटर पाल्सी का केस था उसमें तो हम लोगों ने सुपीरियर ट्रांसपोजिशन करवाई थी, तो वो नैप प्रोसीजर हो गया। अब उसके ओपोजिट हम कर रहे हैं, इंफीरियरली ट्रांसपोज कर रहे हैं मसल्स को, तो फिर ये हो गया नैप प्रोसीजर। इसके अलावा जो एप्सिलेटरल सुपीरियर रेक्टस मसल है उसकी रिसेशन भी करवाएंगे। अगर फोर्स रिडक्शन टेस्ट से जो डाउन गेज में मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन आ रही है तब। तो ये सारा हमने आज क्या पढ़ा? डबल एलिवेटर पाल्सी और डबल डिप्रेसर पाल्सी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।